भारत सरकार ने अपने श्रम कानूनों में एक बड़ा और अहम सुधार करते हुए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए श्रम कोड, लेबर कोड बनाए हैं। अब नौकरी से निकाले जाने पर आपको इतने दिनों की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। चलिए बताते हैं। इन नए कोडों का उद्देश्य है न केवल देश के श्रम कानूनों को ज्यादा सरल और समझने में आसान बनाना है, बल्कि मजदूरों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही उद्योगों के लिए नियमों का पालन, कंप्लायंस भी ज्यादा सहज और पारदर्शी बनाना है। ये 4 नए लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और अब इन्हें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्रावधानों के साथ देश भर में लागू किया जा रहा है। इस बदलाव से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लाखों करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिले और वो अपने अधिकारों को सरलता से समझ सकें। देश में लाखों लोग जो नौकरी करते हैं वो अक्सर नौकरी छूटने के बाद आर्थिक अनिश्चितता और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। नई व्यवस्था के तहत नौकरी से हटाए जाने वाले कर्मचारियों को अब 2 अहम आर्थिक राहत दी जाएगी। पहला, कर्मचारी को नौकरी समाप्ति पर 2 तरह की राशि मिलेगी और दूसरा, उसे 15 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी भी दी जाएगी। इस अतिरिक्त मजदूरी के साथ कर्मचारी को फिर से कौशल निधि के रूप में ही मुआवजा देना अनिवार्य होगा। इस मुआवजे का उद्देश्य कर्मचारी को न सिर्फ वित्तीय मदद देना है, बल्कि उन्हें नए कौशल सीखने और बेहतर रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। ये प्रावधान औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का हिस्सा है, जिसका मकसद श्रमिकों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वो बेरोजगारी के बाद जल्दी से फिर रोजगार प्राप्त कर सकें। इस नए प्रावधान के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अचानक नौकरी छूटने पर वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौकरी छूटने के तुरंत बाद मिलने वाली 15 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी और कौशल निधि का मुआवजा आने वाले आर्थिक कठिनाइयों से बचाने का काम करेगा। ये आर्थिक सहायता एक तरह से सुरक्षा कवच के समान है, जो कर्मचारी को नए रोजगार की तलाश के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा इससे कंपनियों द्वारा मनमानी ढंग से वेतन रोकने या भुगतान में देरी करने की संभावना भी कम हो जाएगी। अब कंपनियों को नौकरी समाप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर पूरा फुल एंड फाइनल भुगतान करना होगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त होगी। कंपनियों के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा और उन्हें मनमाना समय लेकर भुगतान रोकने का अधिकार नहीं होगा। 45 दिनों की ये सीमा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और उन्हें वित्तीय संकट में फंसे बिना रोजगार के दौरान सहायता प्रदान करती है। इससे न सिर्फ कर्मचारी अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि उन्हें मानसिक दबाव से भी राहत मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार होगा। नई व्यवस्था से श्रम बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और रोजगार दाता तथा कर्मचारी दोनों के बीच बेहतर समझ और संतुलन कायम होगा। वर्तमान समय में तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितताएं और वैश्विक परिस्थितियां रोजगार की सुरक्षा को चुनौती देती है। इस समय में सरकार का ये नया निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक तौर पर भी सशक्त बनाता है। ये कदम देश में श्रम संबंधों को सुदृढ़ करने, रोजगार स्थिरता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मददगार होगा। कर्मचारियों को ये भरोसा मिलेगा कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में अकेले नहीं रहेंगे और उन्हें वित्तीय सहायता मिलती रहेगी, जिससे वो अपने और अपने परिवार के जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। इस तरह भारत सरकार द्वारा बनाए गए 4 नए लेबर कोड न सिर्फ श्रम कानूनों को आधुनिक बनाते हैं, बल्कि नौकरी पेशा लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का नया युग भी लेकर आते हैं। ये बदलाव देश के रोजगार बाजार को ज्यादा स्थिर, निष्पक्ष और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, जो आने वाले सालों में सभी श्रमिकों के जीवन में सुधार लाएगा। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।